प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद है। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा। लगाते चलो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कूलम्ब जो होता है वो चार्ज का होता है, फैराड होता है विद्युत धारिता का, और वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल को करते हैं, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है। देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, किससे पता की जाती है बता दो आप लोग। 3 का करेक्ट आंसर यह किया जाता है कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वो होता है हमारा हर्ज होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए, 2 उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, उसका समतुल्य लेंस क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 2 उत्तल लेंस है जो कि एक दूसरे के संपर्क में है, उसका समतुल्य लेंस उत्तल ही होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह क्या क्या हो जाता है बता दो। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, क्या होता है। तो यह हमारा जो हो जाता है वो होता है कम अपसारी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मोड़ना क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो उसे हम लोग विवर्तन बोलते हैं। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की जो युक्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि ये ट्रांसड्यूसर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो बच्चा पार्टी विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये तो सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि विद्युत तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा 9 का। तो याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो क्लास को भी लाइक करिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, वो विद्युत क्षेत्र का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल कितना होगा बता दो। 11 का राइट आंसर क्या होगा। किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए वो हमेशा 0 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा 11 का। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। खोखले गोले के अंदर अगर आपसे पूछा गया तो यह हमेशा 0 होता है। खोखले गोले के अंदर 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, वो फैराड होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती हो, तो गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, किसी पदार्थ का पराविद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है ये पूछा गया आप लोगों से। यह हमेशा अधिक होता है 1 से। राइट आंसर सी हो जाएगा 15 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, पराविद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। पराविद्युत सामर्थ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बता दो। वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट प्रति मीटर। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है। ध्रुवण का परिणाम किस पर निर्भर करता है। 17 का करेक्ट आंसर बताओ। तो ये द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा पर भी निर्भर करता है और उसमें यह ऊर्जा पर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर चालक का प्रतिरोध
आपसे पूछा गया तो वो हमेशा बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध हो तो वो हमेशा घटता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बता दो आप लोग। समेशन आई बराबर 0 होता है बच्चा पार्टी, समेशन आई बराबर हमेशा 0 होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है, बता दो आप लोग। किरचॉफ का जो नियम है वो निम्नलिखित में किसका परिणाम है। 20 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे बताएंगे फटाफट से, तो वो है हमारा विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु कहां प्राप्त होता है, तो अधिक लंबाई पर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो वो हमेशा होता है, वो होता है किसका होता है, बता दो। शक्ति का तो नहीं होता, ऊर्जा का होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एम्पियर घंटा किसका होता है, तो वो शक्ति का होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, तो ऊर्जा को मापते हैं, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे गेस्ट पेपर में गलत आंसर्स दिए हुए हैं, इसलिए आपको याद रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, क्या करें, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसके बढ़ने से बढ़ता है, ये पूछा गया आप लोगों से, तो बता दो ये बढ़ता है ताप के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र हमेशा संरक्षित होता है, कंजर्वेटिव होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा 27 का। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या करा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 28 का। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वो फॉर्मूला है W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा, W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो 80 होता है, सभी बच्चे को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, परमिटिविटी का मात्रक पूछा गया, बता दो आप लोग बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा होता है फैराड पर मीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, कूलम्ब बल कैसा बल होता है, कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि ए में केंद्रीय बल है और बी में विद्युत बल है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि विद्युत विभव का क्या होता है, तो वोल्ट होता है, और V बराबर होता है W अपॉन Q होता है, तो W अपॉन यानी कि वाट को हम लोग जूल में लिखते हैं, जूल लिख लो यहाँ पे, और चार्ज को हम लोग कूलम में लिखते हैं, यानी कि जूल प्रति कूलम हो गया। 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल प्रति कूलम, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया देख लो, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, क्या करे, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है, नीला रंग के लिए तो मैंने ट्रिक बनाया था कि बीबी रॉय जीबी लिखना, क्या लिखना, तो बीबी रॉय जीबी लिख देना, उसके बाद यहां से निकल जाएगा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, किसके लिए, नीला रंग के लिए पूछा है, 6 लगा लो, करेक्ट आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है, अभी मैंने बताया 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, क्या करें, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान बता दो, हरे रंग के लिए पूछा गया, बता दो आप लोग, नीले के लेफ्ट साइड में होता तो बता दो 5 होगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के बगल में बीबी रॉय जीबी है तो समझ लो कौन सा होगा, ग्रीन मतलब हरा होता है, तो हरे रंग के लिए पूछा गया तो 5 होगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो कौन सा होता है, तो चांदी होता है, सभी बच्चे को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो हमारा नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है, इसको आप
लोग जरूर याद कर लीजिएगा और यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श वोल्ट मीटर है तो अनंत हो जाएगा, आदर्श एमीटर है तो शून्य हो जाता, अगर सिर्फ एमीटर है तो बहुत कम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 40 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? तो यह क्या था हमारे, किसने, यह क्या था? ऑस्टेड साहब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 41 नंबर सवाल देखिए आपके सामने रहा, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान हमेशा 0 होता है और किसी चुंबक के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो वो हमारा 90 डिग्री होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 42 नंबर सवाल है, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कैसी होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। राइट आंसर भी होगा। अगर लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता पूछे तो वो बहुत अधिक होती है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो इसकी आवृत्ति होती है। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। राइट आंसर ये होगा 43 का। 44 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, इसका राइट आंसर सभी बच्चे बता दो। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू चार्ज है तो दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 44 का सही जवाब क्या होगा बता दो। यह होता है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगा दो। इसका सही जवाब क्या होगा? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपसे पूछा गया। एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। अगर आपसे पूछे कि आवेश का रैखिक घनत्व के लिए क्या होता है तो वो होता है कूलम प्रति मीटर, यानी कि कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछे तो कूलम मीटर इनवर्स 2 लगा दो और आयतन घनत्व के लिए पूछे तो कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स 3 लगा दो। तो कौन सा पृष्ठ घनत्व के लिए पूछा, ये बी वाला लगा दो। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति कैसी होती है? वी स्क्वायर बराबर आर होता है। एक होता है हमारा पी बराबर होता है P1 + P2, एक हमारा होता है P1 + P2 ये होता है फॉर्मूला, और दूसरा होता है P बराबर वी स्क्वायर बटा में आर। कौन सा लगाओगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किसके द्वारा? तो विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर के द्वारा सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। देखो, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर पूछा तो शून्य लगा दो बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। तो राइट आंसर कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और किलोवाट घंटा भी होता है, वो ऊर्जा के लिए होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने पर दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जो होता है वो कैसा होता है बता दो आप लोग। वो घटता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, 25 वाट और 220 वोल्ट है तथा 100 वाट और 220 वोल्ट है कि दो बल्ब में से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा बता दो आप लोग। ये हमेशा अधिक जो होता है वो किसका होता है ये पूछा गया, तो ये होता है 25 वाट का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो कौन सा होता है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होगा। कौन सा 52 का करेक्ट आंसर बता दो। तो डी में दिया गया मेगाहर्ट्ज, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी लगा लो आप लोग। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, एन टाइप के लिए पूछा गया, बता दो एन टाइप। तो बहुत ही आसान है। एन टाइप हमारा पूछा गया कि एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम के साथ मिलाया गया अपद्रव्य कौन सा होगा बता दो। 53 का करेक्ट आंसर वो पंच संयोजक बनाते हैं। एन टाइप के लिए पंच संयोजक और पी टाइप के लिए त्रिसंयोजक को मिलाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो प्रतिरोध 3:4 के अनुपात में समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सभी बच्चे याद रखोगे 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 55 नंबर सवाल देखिए आपके सामने रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। एक परावैद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? 55 का राइट आंसर बता दो, वो बढ़ जाता है। राइट आंसर ये होगा। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बता दो क्या होगा। 56 का करेक्ट आंसर वो होता है 2n+1 × λ/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक है 1.33 अपवर्तनांक में पानी में डुबाते हैं तो यह व्यवहार कैसा करेगा? तो उत्तल लेंस की तरह। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 57 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। 58 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो, तो वो हमारा होता है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है। जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तित नहीं होने वाला जो राशि होता है वो हमारा आवृत्ति होता है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। होने वाला कौन सा होता है ये पूछा गया आप लोगों से, बता दो कौन सा होगा 60 का राइट आंसर, तो वो हमारा होता है कैथोड रेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नहीं होने वाला जो होता है वो गामा रेज होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कौन। अगर विषुवत रेखा रहे तो 0 डिग्री लगाना, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा होता है। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वो क्या कहलाता है, बता दो आप लोग फटाफट से बता दो। 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वह हमारा होता है डायनेमो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर उसी जगह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है तो वो हमारा मोटर होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के लिए होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निकट के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये भी आपको पता ही होगा। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, क्या जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको भी पता होगा कि ये प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होता है ये पूछा गया आप लोगों से, बता दो 64 का राइट आंसर क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, धातु का पराविद्युत स्थिरांक कैसा होता है। धातु का जो पराविद्युत स्थिरांक होता है वो अनंत होता है, धातुओं का पराविद्युत स्थिरांक अनंत होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बता दो 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हमारा होता है बामर श्रेणी, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं, लेंस का नियम किसके संबंध होता है। लेंस का नियम जो था वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी ये 2 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि लेंस के नियम को लिखिए, तो आप लोग याद रखना इस नियम को। ओके चलिए 69 नंबर सवाल को देखिए, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है। जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। फटाफट से लगाते चलो बच्चा पार्टी, आंसर रुकना नहीं चाहिए, आप लोग आंसर लगाते चलो तभी तो क्लास में याद हो पाएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी होगा। अगर प्रेरकत्व भी रहे तो ये भी लगाना कि ये हमारा हेनरी ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पर। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 72 नंबर सवाल देखिए क्या करें, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, राइट आंसर डी होगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी कि म्यू बराबर क्या होता है, बता दो क्या होगा 73 का करेक्ट आंसर, तो आप सभी को पता होगा कि ये म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है, राइट आंसर ये होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 74 नंबर सवाल है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कौन सा होता है, एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्रतिघात रहे, प्रतिरोध रहे, धारितीय प्रतिघात रहे, प्रतिबाधा रहे, सबका हमारा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सबका ओम होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो कौन करता है, तो ध्रुवण करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए 77 नंबर सवाल देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अवरक्त भाग में जो नहीं पड़ती है वो होता है हमारा लाइमन सीरीज, राइट आंसर डी होगा, लाइमन श्रेणी होता है। चलिए 78 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बीटा किरणें विक्षेपित होती है किसमें। बीटा किरणें किस
किसमें विक्षेपित होती है? 78 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे। तो वो चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 79 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किससे कम नहीं हो सकती है? वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आप लोग। चलिए 80 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बता दो। 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हमारा न्यूटन प्रति कूलम होता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम। ये कैसे निकलता है तो ये भी बताया हूं मैं। एफ बराबर होता है कौन सा होता है, यानी कि ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बटा में क्यू होता है। फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है। एंड सी हो गया कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। और भी एक होता है जिसको हम लोग ई यानी कि ई बराबर माइनस डीबी अपॉन डीएक्स लिखते हैं। डीबी अपॉन डीएक्स लिखते हैं, यहां से हमारा वोल्ट प्रति मीटर निकल के आता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बताइए, डिबाई किसका मात्रक होता है? डिबाई मात्रक होता है विद्युत ध्रुवाघूर्ण का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर सवाल है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? अरे भैया जी ये कभी काटती ही नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर डी होगा, नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है वो निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो ई बराबर mc स्क्वायर होता है। ई बराबर mc स्क्वायर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है, तो आप लगा सकते हो ई बराबर mc स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर सकते हो। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा होगा? सदिश राशि कौन सा होगा? 85 का सभी बच्चे जवाब बता दो कौन सा होगा। 85 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बता दो कौन सा होगा। तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा विद्युत धारिता जो होता है ये सदिश राशि है, इस याद रखिएगा आप लोग। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? फटाफट से बताते चलो बच्चा पार्टी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आंसर को सभी बच्चे लगाते चलो कौन सा होगा। तो ये विद्युतीय विभव में अंतर के कारण होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तो कण माना जाता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? 87 का करेक्ट आंसर किस में दिया गया बता दो आप लोग, फटाफट से बता दो। वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताएंगे। 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 88 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी ब्रोगली साहब दिए थे, द्रव्य तरंग सिद्धांत दिए थे डी ब्रोगली साहब। चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं। 89 नंबर सवाल है, आवेश की विमा क्या होती है? बता दो। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज कौन सा होगा? तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, आई बराबर क्यू बटा में टी होता है, आई बराबर क्यू बटा में टी होता है। तो हमको चार्ज निकालना है, तो क्यू बराबर कौन सा होगा? क्यू बराबर कौन सा होगा? तो आई टी होगा। आई को हम लोग धारा को हम लोग एम्पियर लिखते हैं और टी को टाइम लिख लो कौन सा? तो ए टी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, विद्युत क्षेत्र ई तथा भी के बीच संबंध क्या होता है? तो अभी मैंने बताया विभव प्रवणता जिसे बोलते हैं, तो ई बराबर माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, यदि किसी खोखलीय गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके विद्युत विभव क्या होता है? उसके विद्युत भीतर जो होता है विद्युत विभव वो धनात्मक और समरूप होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है, करेक्ट आंसर सी होगा। ओके जी। चलिए 93 नंबर सवाल है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? फ्यूज का जो तार होता है वो किस पदार्थ से बनी होती है? 93 का सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता दो। वो लेड टीन में से धातु से बना होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर हावर जो मात्रक होता है वो किसका होता है? तो आवेश का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 95 नंबर सवाल आपके सामने रहा, बता दो पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक धारावाहिक क्या होते हैं? पी टाइप के लिए पूछा गया, होल हो जाएगा। पी टाइप के लिए अल्पसंख्यक कौन सा होगा? 95 का करेक्ट आंसर बता दो फटाफट से, वो होल होता है, राइट आंसर भी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल है, मूल गेट कौन कौन से होते हैं? एंड और नोट, एंड और नोट, इसी से सारे गेट बनते हैं, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए क्या कर, कैथोड किरणें व्यवहार करती है किसके जैसा? कैथोड किरणें किसके जैसा व्यवहार करती है? फटाफट से आप लोग बता दो। कैथोड किरणें किसके जैसा व्यवहार करती है? तो इलेक्ट्रॉन के जैसा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल को देखिए, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री। अभी मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर विषुवत रेखा पर है तो 0 डिग्री होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? 99 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे बता दो, हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व रहे, स्व प्रेरकत्व रहे, प्रेरकत्व रहे, सबका हमारा हेनरी ही होता है, तो याद
रखिएगा आप लोग। चलिए 100 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? सभी बच्चे बता दो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। कितना हुआ? 2 हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आज के क्लास को सभी बच्चे जरूर लाइक करिएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।